हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइएगा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम, जैसा कि कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था वाच्य के विषय में, और आज हम देखेंगे वाच्य परिवर्तन कि कैसे हम कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे, और कर्मवाच्य का अगर वाक्य दिया है तो उसे कर्तृवाच्य के वाक्य में कैसे बदलेंगे, और उनकी पहचान हमने कल आपको पढ़ा दी थी। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे आज पहली बार जुड़ा हुआ है तो प्लीज़ आप पुरानी वीडियोस जाके देखिएगा। वहाँ पे आपको वाच्य के बारे में बताया गया है, वाच्य होता क्या है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, और हर वाच्य की हम पहचान कैसे करेंगे, और किस वाच्य में कौन सा नियम चल रहा है, किसमें कौन सी विभक्ति लगती है, किसमें कर्मवाच्य प्रधान होता है तो किसमें कर्ता प्रधान होता है, किसमें क्रिया कैसे चलती है। ये सारी बातें जो है कल की क्लास में कर दी गई है। तो अगर कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो उन्हें नहीं पता होगा, या आप में से ही किसी ने मेरी कल की वीडियोस अगर नहीं देखी है तो आप पहले जाके कल की वीडियोस देखिएगा। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में कल की वीडियोस पड़ी हुई है और आप वहां से जाके देख लीजिएगा, तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलते हैं, आज हम पढ़ते हैं वाच्य परिवर्तन के विषय में। ठीक है, कि वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाएगा। तो वाच्य के बारे में कल की वीडियो में बताया गया है, आज हम देखते हैं वाच्य परिवर्तन। तो सबसे पहले मैंने लिया है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में प्रयोग। जैसे कोई वाक्य जो है वो कर्तृवाच्य में अगर दिया गया है, ठीक है, तो उसको हम कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे। जैसे दिया कोई क्वेश्चन रहता है, दे देता है कि ये कर्तृवाच्य का वाक्य है और इसको अगर कर्मवाच्य में बनाना हो तो कैसे बनाया जाएगा, है ना। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, कर्तृवाच्य का जो वाक्य है, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कर्तृवाच्य का वाक्य कैसे हमें पता चलेगा। तो खैर, इसके बारे में कल हमने डिटेल में बताया था, पर यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कोई अगर कर्तृवाच्य का वाक्य होगा तो उसकी पहचान क्या होती है। उसमें जो कर्ता होता है वो हमेशा प्रधान होता है, मतलब कि कर्ता की प्रधानता होती है, और जिसकी प्रधानता होती है वो प्रायः प्रथमा विभक्ति में होता है। तो जब कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता है तो कर्ता प्रायः प्रथमा विभक्ति में होगा। अब बात करें कर्म किस में जाएगा, तो कर्म जो है द्वितीया विभक्ति में जाता है, और जो क्रिया होती है वो भाई कर्ता के अनुसार चलती है। मतलब कि जिस वाच्य में जिसकी प्रधानता होती है, क्रिया उसी को फॉलो करती है। ये इतना समझ में आ गया। और ये कर्तृवाच्य की पहचान है। और अगर कर्मवाच्य की बात करें तो कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वो हमेशा तृतीया विभक्ति में होता है, और कर्मवाच्य में जो प्रधानता होती है वो कर्म की प्रधानता होती है। क्योंकि वाच्य कैसा है, कर्मवाच्य है, तो प्रधानता किसकी हुई, कर्मवाच्य की हुई, है ना। कर्मवाच्य की प्रधानता हुई, तो जब कर्मवाच्य की प्रधानता होगी तो जो क्रिया है वो किसके अनुसार चलेगी, वो कर्म के अनुसार ही चलेगी। क्योंकि मैंने बताया है, जिस वाच्य में जिसकी प्रधानता होती है क्रिया उसी को फॉलो करती है। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और कर्म हमेशा किस में होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा। कहा जाता है, मान लिया किसी क्लास में 15-20 स्टूडेंट है, 40-50 ले लीजिए, उसमें जिस स्टूडेंट का नंबर सबसे अधिक आता है, जो फर्स्ट आता है, जिसकी फर्स्ट रैंक होती है, जो प्रथम आता है, प्रधानता उसी की होती है ना, और उसी के अनुसार सभी लोग चलने लगते हैं। उन्हीं को मॉनिटर बना दिया जाता है अगली क्लास में कि भाई ये प्रथम आया था, ये लड़का अव्वल आया है, तो इसी का अनुसरण सभी लोग करें। तो बस इसको समझने के लिए मैं बता रही हूँ। तो जिसकी प्रधानता होती है वो प्रायः प्रथमा विभक्ति में होता है, और कर्म हमेशा उसी का अनुसरण करती है। ये चीजें क्लियर हो गई। तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को हम पहचानेंगे कैसे, खैर इसके बारे में कल हमने बहुत डिटेल में बताया था, आज भी हमने बता दिया शॉर्टकट में। अब हम देखते हैं कर्तृवाच्य का जैसे वाक्य दिया हुआ है तो हम उसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं इसका। तो देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे पहला वाक्य जो मैंने लिखा है ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, ठीक है। अब लिखा है अहम शिक्षाम लभे, अहम शिक्षाम लभे। तो इसमें जानते हैं जो अहम है, जो अहम शब्द लिखा है,
अहम, ये उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द है और ये प्रथमा विभक्ति का शब्द है। ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन का ये शब्द दिया गया है, तो ये आप जान रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है अहम जो है ये कर्ता है और कर्ता जो होती है हमेशा प्रथमा में होती है। ठीक है, अब बात करें शिक्षा, तो शिक्षा ये क्या हो गया, ये हो गया कर्म, और कर्म हमेशा जो होती है वो द्वितीया में होती है, कर्तृवाच्य में बताया गया। फिर इसके बाद है लभे, लभे जो है ये है क्रिया। तो देखिए अहम शिक्षा लभे, अगर अहम यानी कि अहम जो है वो किसमें है, वो उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो अहम के अनुसार ही जो है क्रिया भी चलेगी। तो क्रिया जो है वो भी उत्तम पुरुष एक वचन में चलेगी। ठीक है, तो लभे का जब आप रूप चलाते हैं जो कि आत्मनेपदी का है, लब धातु का जब आप रूप चलाते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया है धातु में, लब धातु का जब हमने रूप आपको पढ़ाया है तो उसमें मैंने बताया वो आत्मनेपदी का है। ठीक है, और उसका जब आप रूप चलाते हैं तो उत्तम पुरुष में बनता है लभे, उत्तम पुरुष एक वचन में लभे रूप बनता है। चूंकि अहम जो है ये उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में ही जाएगी। ये चीज आपको समझ में आई। तो ये हो गया कर्तृवाच्य का वाक्य, जैसा जैसा नियम कहा उसी के अनुसार इसमें विभक्तियां सब लगी हुई हैं। अब इसको हम अगर कर्मवाच्य में बनाते हैं तो क्या बनेगा, तो जैसा कि इसमें कहा गया है कर्तृवाच्य जो है वो यहाँ पे प्रथमा में है। ठीक है, अब जब कर्मवाच्य में हम बनाएंगे तो जो प्रथमा में है यानी कि कर्ता प्रथमा में है, तो कर्मवाच्य में कर्ता किसमें चला जाएगा, तृतीया में चला जाएगा। ऊपर नियम देखिए, कर्ता जो है वो तृतीया में चला जाएगा। तो अहम जो है इसका तृतीया में विभक्ति क्या बनेगा, आपको याद कराए थे ना, अहम माम मया मह्य मते मम मयि रे, अहम माम मया मह्य मते मम मयि रे, याद है ना रूप। तो अहम माम मया, मया तृतीया में आया ना, तो तृतीया में मया बन जाएगा, क्योंकि हमें जो है कर्मवाच्य बनाना है, और कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है वो तृतीय, वो हमेशा तृतीया में होता है। तो जब ये तृतीय, ये उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो इसी का हम रूप चलाएंगे तृतीया में, तो ये तृतीया एक वचन में जाएगा। शिक्षाम है तो यहाँ पे शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति में बनेगा। और यहाँ पे जो है ये जो है लभ्यते, ये इसी के अनुसार लगेगा, यानी कि हमेशा कर्म जो होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, तो क्रिया भी प्रथमा विभक्ति में इसकी लगेगी कर्मवाची की, और जब प्रथमा में लगेगी तो इसका बन जाएगा लभ्यते। क्या बनेगा, लभ्यते बन जाएगा। यहाँ पे लभे है, यहाँ पे लभ्यते बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इसका एग्जाम्पल लीजिएगा। मैंने कई एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे पहला यहाँ पे दूसरा है सह पुस्तकम पठति, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, कर्तृवाच्य का वाक्य है। तो देखिए सह जो है ये आपको पता है ये किस विभक्ति में है, क्योंकि कर्तृवाच्य का वाक्य है, तो आप कहेंगे ये तो कर्ता है, और जब कर्ता है तो ये प्रथमा में है। ठीक है, और जब ये प्रथमा है तो ये जब इसको हम कर्म बनाते हैं तो जो कर्ता होता है उसको हम तृतीया में ले जाएंगे। तो आपको पता है इसका जब हम रूप चलाए थे तो इसका रूप कैसे था, याद है, सहतम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, ऐसे ही याद करवाए थे ना। नदिया के पार वाला जो सॉन्ग है उसी सॉन्ग पर जो है इसको भी मैंने याद करवाया था। सह का रूप सहतम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, इस तरीके से रूप था। अगर आप में से किसी ने नहीं याद किया है रूप, तो मेरी जो है शब्द रूप धातु रूप वाली वीडियोस पड़ी हैं प्लेलिस्ट में, आप जाके वहाँ से पहले वहाँ से इन सब रूपों को याद कर लीजिए। अगर आपको रूप याद रहेगा तो आप वाच्य परिवर्तन अच्छे से समझ जाएंगे और कर भी लेंगे। तो सह का क्या बन जाएगा, तृतीया में तेन हो जाएगा, और पुस्तकम जो है ये द्वितीया में, ये प्रथमा में जाएगा तो ये पुस्तकम बनेगा, और पठति है और ये एक वचन में चला जाएगा, क्योंकि इसके अनुसार क्रिया चलेगी, कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी कर्मवाच्य में, तो ये बन जाएगा पठ्यते एक वचन में। तो कर्तृवाच्य का ये वाक्य हो गया और कर्मवाच्य में ये बन गया। समझ में आ गया। अब बात करते हैं माता। अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो है माता ओदनम पचति, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। कैसे पहचाने कि ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, तो सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो होती है कर्ता। कर्ता हमेशा प्रथमा में होगा। दूसरी पहचान होती है कि इसमें ती करके जो है आपको शब्द देखने को मिलेगा लास्ट में, जैसे पचती है, हसती है, लिखती है, इस तरह के शब्द आपको कर्तृवाच्य में देखने को मिलेंगे। अब इसको आपको कर्मवाच्य बनाना है, तो जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो माता का क्या बन जाएगा, माता का मात्रा बन जाएगा।
ये तृतीया में चला जाएगा ना, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्ता जो होता है वो तृतीया में होता है। तो माता का बन जाएगा मात्रा। आपको याद है जब मैंने माता का रूप याद कराया था तो कैसे याद कराया था? ता तरम त्रा ते तुह तुह तरितः। ये लास्ट में आपको यही जोड़ना है माता में। ता तरम त्रा, ता तरम त्रा। तो त्रा किस में आया? तीसरे में आया तो मात्रा बना ना। तो ता तरम त्रा, तो ता तो पहले में आया तो माता हो गया और तीसरे में त्रा बनता है। इस तरीके से याद भी करवाए थे कि ता तरम त्रा ते, ता तरम त्रा त्रे तुह तुह तरितः। ये पूरा जो है उसका माता का एक वचन की 7 विभक्तियों का रूप है। इस तरीके से याद भी करवाया गया था, आप याद कर सकते हैं पुरानी वीडियोस देख के। तो माता का बन गया मात्रा और ओदनम जो है ये प्रथमा द्वितीय दोनों में सेम चलता है, तो ये ओदनम प्रथमा हो गया और इसी के अनुसार जो है यहाँ पे रूप चला पच्यते बन गया। अब ये तो आपको समझ में आ गया। इसमें जो है ध्यान रखिएगा कर्मवाच्य हो या भाववाच्य हो, इसकी जो क्रिया होती है वो प्रायः उसमें यते यते आपका जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? यते यते लास्ट में जुड़ा होता है। ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर आप इसको ध्यान में रख लिए तो आपका कभी कर्तृवाच्य हो या आपका कर्मवाच्य हो या भाववाच्य हो, कभी गड़बड़ नहीं होगा, समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सह सत्यम वदति, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। इसको जब कर्मवाच्य में बनाएंगे तो सह का हो जाएगा तेन, सह का क्या हो जाएगा? सह का हो जाएगा तेन। अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया है, सह तम तेन तस्मै वाला रूप चलेगा। तो सह का तेन हो जाएगा, सत्यम का सत्यम, वदति का हो जाएगा उद्यते, ये कर्मवाच्य में चला जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो नियम है वो है छात्राः प्रश्नं पृच्छन्ति, छात्राः प्रश्नं पृच्छन्ति, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब यहाँ पे छात्रा है और ये छात्र बना, छात्र ही बना। क्यों बना भैया? क्योंकि यहाँ पे जो है ये प्रथमा बहुवचन का शब्द है। छात्र जो है ये प्रथमा विभक्ति का तो है, लेकिन ये बहुवचन का रूप है। तो जब ये बहुवचन का रूप है तो क्रिया भी बहुवचन में जाएगी, क्रिया भी बहुवचन में जाएगी ना, तो पृच्छन्ति बन जाएगा। पृच्छति, पृच्छता, पृच्छन्ति ऐसे रूप चलता है ना, तो प्रथमा का बहुवचन इसमें चला जाएगा क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलती है कर्तृवाच्य में। अब हमें कर्मवाच्य बनाना है तो कर्ता को पहले हम तृतीया में करेंगे। तो चूंकि कर्ता प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है तो इसमें भी जब कर्मवाच्य में हम बनाएंगे तो कर्मवाच्य में जो कर्ता जो जाता है वो भी तृतीया विभक्ति बहुवचन में जाएगी। इसमें तो प्रथमा में है लेकिन बहुवचन का है ना, तो इसमें जो है वो तृतीया में तो जाएगी लेकिन तृतीया के बहुवचन में जाएगी, ना कि एक वचन में। जिस रूप में ये रहेगी उसी रूप में ये भी परिवर्तित होगा, बस प्रथमा की जगह तृतीया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। छात्रा का क्या बन जाएगा? छात्र ही बन जाएगा। फिर प्रश्नम, ये प्रथमा हो जाएगा। पृच्छते, पृच्छते जो है ये आप जान ही रहे हैं, इसमें यते यते जुड़ा होता है, कर्मवाच्य हो गया। बहुत ज़्यादा हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझिए, आपको एग्ज़ाम पास करना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपको दिमाग में बिठाना है कि देख के आप फौरन टिक कर लीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं रहेगा परीक्षा में कि आप हर क्वेश्चन का अर्थ समझिए, फिर उस चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, ऐसे हुआ वैसे हुआ। बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए क्योंकि इतना ना समय है और इतना ज़्यादा यहाँ से प्रश्न भी नहीं आने हैं। अगर आएगा एक क्वेश्चन आना होगा तो आएगा वाच्य से, लेकिन क्या पूछ लेगा ये नहीं पता। बस इतना ध्यान रखना है, अगर ती ती करके, ती अंति सी करके ऐसे शब्द आपको मिलते हैं तो समझ जाना कर्तृवाच्य का है। यते यते करके मिलते हैं तो कर्मवाच्य समझ लेना। और कर्ता को ध्यान रखना, अगर कर्ता तृतीया में है तो कर्मवाच्य है और अगर कर्ता प्रथमा में है तो समझ जाइएगा ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। सिंपल सा जो है इसकी पहचान है। आगे देखते हैं, अगला है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में प्रयोग। अभी हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में देखा, सेम उसी का उल्टा कर दिया है कि कर्मवाच्य का कोई वाक्य है उसको कर्तृवाच्य में कैसे करेंगे। तो सेम वही नियम मैंने यहाँ पे भी लिखा है, बस पलट दिया है। कर्मवाच्य में कर्ता जो होता है वो तृतीया में होता है, कर्म प्रथमा में होता है, क्रिया जो होती है इसके अनुसार चलती है, जिसकी प्रधानता होती है उसी को क्रिया फॉलो करती है। क्योंकि यहाँ पे कर्मवाच्य से हमें कर्तृवाच्य में लाना है तो कर्मवाच्य पहले किया है मैंने। और कर्तृवाच्य की बात करें तो कर्तृवाच्य में कर्ता जो होता है वो प्रथमा में होता है, कर्म प्रायः द्वितीया में होता है और क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार चलती है। ये चीजें समझ में आ गई। इसका एग्जाम्पल लीजिए तब आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिएगा ध्यान से।
पहला एग्जाम्पल अगर समझ गए तो सारा उसी पे आधारित है। कर्मवाच्य का एक वाक्य है, अध्यापकेन पाठः पठ्यते। तो अध्यापकेन, अब यहाँ पे केन लगा है तो आप जान गए, समझ गए ना, ये अध्यापकेन जो लगा है ये किस विभक्ति में चलता है, ये तृतीया में चलता है, तृतीया विभक्ति का है और एक वचन का रूप है, तृतीया विभक्ति का है ना। और तृतीया का है तो आप समझ गए कि ये जो है ये कर्मवाच्य का वाक्य है क्योंकि तृतीया है, और ये कर्ता है तो कर्ता तृतीया में है, तो एक कर्मवाच्य हो गया। पाठा जो है प्रथमा में है और इसी का अनुसरण करके इसमें पठ्यते लगा। अब जब इसको हमें कर्तृवाच्य बनाएंगे तो अध्यापक को क्या करेंगे, अध्यापक जो कि कर्ता तृतीया में है, कर्तृवाच्य में इसको हम प्रथमा में बनाएंगे। तो अध्यापकेन का बन जाएगा अध्यापका और पाठा का बन जाएगा पाठम, ये द्वितीया में चला जाएगा क्योंकि अध्यापका जो है ये प्रथमा एक वचन में है, तो इसी का अनुसरण करके कर्तृवाच्य जो है वो परिवर्तित होगा, वो बन जाएगा पठति। क्या बनेगा, पठति बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अध्यापक है, अध्यापक जो है प्रथमा एक वचन में है तो पठ का रूप जो चलेगा वो प्रथमा एक वचन का चलेगा, तो प्रथमा एक वचन में पठति ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ बन गया पठति और यहाँ हो जाए प्रथमा एक वचन, इसी को फॉलो किया गया है। ये आपको समझ में आ गया। और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका कि कैसे जो है कर्मवाचक से हम कर्तृवाच्य में बदले हैं। तो लिखा है बालकेन पत्रम लिख्यते, तो बालकेन का हो जाएगा बालका और पत्रम प्रथमा द्वितीया दोनों में सेम सेम है, तो ये हो गया पत्रम। और लिख्यते, यहाँ बालका जो है प्रथमा एक वचन में है तो लिखति बन जाएगा प्रथमा एक वचन। ठीक है, आगे है तेन ग्रामः गम्यते। तेन जो है ये तृतीया में है और प्रथमा में इसका रूप क्या बनेगा, सह बनेगा। सह ग्रामम गच्छति, सह ग्रामम गच्छति, क्योंकि ये प्रथमा एक वचन में है तो गम्यते का जब रूप हम चलाएंगे, इसमें चलाएंगे जब हम कर्तृवाच्य में, तो गच्छति बनेगा प्रथमा एक वचन में। मया चंद्रः दृश्यते, तो मया चंद्रः दृश्यते यानी कि मया जो है ये तृतीया में है और इसका जब हम प्रथमा बनाएंगे तो ये जो है उत्तम पुरुष का शब्द है, उत्तम पुरुष तृतीय वचन का है, और उत्तम पुरुष का जो उत्तम पुरुष जो है इसका जो प्रथमा होगा वो अहम बनेगा। आपको याद है, अहम मया मय्यम मते ममो मयि रे, अहम मया, मया तृतीया में आया तो इसका प्रथमा में क्या बना, अहम बना, तो अहम हो गया प्रथमा में, चंद्रम फिर पश्यामी बन गया। अब ये अहम का यहाँ पश्यति क्यों नहीं बना, क्यों पश्यामी बना, तो पश्यामी इसलिए बना क्योंकि अहम जो है ये उत्तम पुरुष का है, और जब ये उत्तम पुरुष का है तो यहाँ पे जो पश्यति का रूप चलेगा वो भी उत्तम पुरुष एक वचन का ही चलेगा। इसलिए जब हम पश्यति का रूप चलाते हैं तो उत्तम पुरुष में चलता है पश्यामी, पश्याओ, पश्यामः, ये चलता है ना, तो यहाँ बन जाएगा पश्यामी क्योंकि एक वचन का हमें चाहिए, क्योंकि अहम जो है वो एक वचन में है। तो ये आपको समझ में आया, मतलब कि कर्ता जिसमें होगा क्रिया उसी को फॉलो करेगी। अगर वो एक वचन में है तो वो एक वचन में चलेगी, अगर वो द्विवचन में है तो वो द्विवचन में, अगर बहुवचन में है तो वो बहुवचन में चलेगी, उसी को फॉलो करती चलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर उत्तम पुरुष में है तो उत्तम पुरुष को फॉलो करेगी, अगर प्रथम पुरुष में है तो प्रथम पुरुष को, मध्यम में है तो मध्यम को, मतलब कि जैसे जैसे वो चलेंगे वैसे वैसे वो बहु क्रिया करती रहेगी अपना काम। अगला है गुरु भी किम न ज्ञायते, तो गुरु भी किम न ज्ञायते, तो गुरु भी जो है ये तृतीया का है। गुरु का जब रूप चलाते हैं तो तृतीया बहुवचन का, मैंने बताया था ना, बहुवचन में गुरु का भी लास्ट में जोड़ दीजिए तो गुरु भी बन जाएगा। ये बहुवचन की तृतीया विभक्ति का रूप है, याद करवाया था बहुवचन का रूप हमने ट्रिक से, तो गुरु भी बन गया। अब इसका जब प्रथमा में रूप चलाते हैं हम, तो बहुवचन का गुरु का प्रथमा में कौन सा रूप चलता है, क्योंकि हमें कर्ता जो है वो प्रथमा में करना है, तो बहुवचन का प्रथमा में गुरु का रूप चलेगा गुरुवाह, क्या चलेगा, गुरुवाह बनेगा। तो गुरु भी का क्या बन गया, गुरुवाह बन गया। किम ना जानंती बनेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ये प्रथमा बहुवचन का रूप है, क्योंकि ये भी प्रथमा बहुवचन में है तो ये भी प्रथमा बहुवचन का रूप ही जाएगा। समझ में आया। अगला देखिएगा, यत्र नार्यः पूज्यन्ते, यत्र नार्यः पूज्यन्ते, तो यहाँ पे हो जाएगा यत्र नारी पूज्यन्ति। अब आप कहेंगे यत्र क्यों नहीं चेंज हुआ, तो आप जानते हैं यत्र जो है ये अव्यय पद है। यत्र क्या है, ये एक अव्यय पद है और अव्यय पद में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है।
ये नियम पता ही है, अव्यय पद जो होता है वो कभी परिवर्तित नहीं होता, तो यत्र का यत्र ही रहेगा। नार्यः तृतीय, ये नार्यः जो है ये आपका प्रथमा में है तो ये बन जाएगा नारी, ठीक है। और यहाँ पे पूज्यन्ते है तो इसका बन जाएगा पूज्यन्ति। ये समझ में आ गया, ये इसी के हिसाब से चलेगा। अब हम देखेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में प्रयोग कैसे होता है, मतलब कर्तृवाच्य का अगर वाक्य है तो उसको भाववाच्य में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, जब भाववाच्य में हम बदलते हैं तो पहले जानिएगा जो भाववाच्य के वाक्य होते हैं उसमें जो कर्ता होता है वो तृतीया विभक्ति में होता है। मतलब कि जैसे हमने कर्मवाच्य का कर्ता पढ़ा है कि तृतीया में होता है, वैसे ही भाववाच्य का भी कर्ता तृतीया में होता है। और क्रिया जो होती है भाववाच्य की वो प्रायः प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। क्रिया हमेशा स्वतंत्र होती है, भाववाच्य की प्रथम पुरुष एक वचन में ही क्रिया चलती है, लेकिन कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा। कर्तृवाच्य का वाक्य है छात्रः क्रीडति, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है छात्रा क्रीडति। अब इसको अगर भाववाच्य में बनाना है तो छात्रा है, और आप जानते हैं कि कर्ता को आपको किसमें करना है, तृतीया में करना है। क्यों? क्योंकि भाववाच्य का कर्ता हमेशा तृतीया में होता है, और यहाँ पे कर्तृवाच्य है और छात्रा जो है प्रथमा में है, तो छात्रा को जब तृतीया में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, छात्रेण बन जाएगा। छात्रा, छात्रम, छात्रेण तृतीया में आया ना तो छात्रेण बना, और क्रीडति का बन जाएगा क्रीडयते। ये हो गया भाववाच्य का वाक्य। इसी तरीके से अन्य उदाहरण भी हमने दिए हैं, देख लीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा है सिंह गर्जति, तो इसका बन जाएगा तृतीया में सिंहेन गर्जयते। अश्वः धावन्ति, तो अश्वः का अश्वय धाव्यते बन जाएगा। वयम विद्यालये तिष्ठाम, तो वयम का बन जाएगा अस्माभिः विद्यालये स्थियते, ये इसका रूप बन जाएगा। फिर है सह गृहे स्वपिति, तो सह का हो जाएगा तेन गृहे सुप्यते, ये इसका रूप बन जाएगा। तो ये आपको समझ में आया कैसे कैसे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित हुआ। और इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो भाववाच्य का वाक्य होता है उसमें कर्म का अभाव होता है, आपको कहीं पे कर्म देखने को नहीं मिलेगा। अगर कंफ्यूजन होता है, मान लिया इसमें है जैसे वयम विद्यालय, तो आप देखेंगे तो ये भैया यहाँ पे विद्यालय जो है यहाँ कर्म नहीं है। अगर कर्म यहाँ होता तो ये प्रायः किसमें होता, ये किसमें होता, ये आपका प्रथमा विभक्ति में होता ना, तो प्रथमा विभक्ति में विद्यालय रूप नहीं चलता है, ठीक है। तो आप यहीं से समझ गए कि ये कर्तृवाच्य का, अरे ये कर्मवाच्य का वाक्य नहीं है, ये कैसा है, तो ये आपका जो है कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो है भाववाच्य हमेशा, भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है। और देखिए मैंने लास्ट में एक चीज लिखी है, इसको आप समझिएगा। जैसे अगर कर्तृवाच्य का कोई वाक्य है तो उसकी क्रिया जो होती है इसमें होती है हमेशा। मैंने ये जो सर्कल बनाया है ना, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें यति, जैसे पश्यति, वसंति, अस्ति, गच्छति, कथयति, तिष्ठति, ऐसे रूप चलता है, हसति वगैरह करके। और कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो क्रिया चलती है वो कैसी चलती है, यते यते करके। देखिए सब में आपको यते दिख रहा है, दृश्यते, उष्यते, भूयते, गम्यते, कथ्यते, स्थियते, सब में यते यते चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य हम कैसे समझेंगे कि ये कर्मवाच्य है। तो मैंने बताया है कि जब कर्मवाच्य का वाक्य होता है तो उसमें कर्म जरूर होगा, लेकिन भाववाच्य का अगर वाक्य होगा तो उसमें कर्म होगा ही नहीं, कर्म का सदैव अभाव पाया जाता है। ये सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इसी से आप पकड़ के लगा पाएंगे कि भाववाच्य का वाक्य है या कर्मवाच्य का वाक्य है। तो ये जो पहचान मैंने लिखी है ना, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम वाच्य से प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं थोड़ी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो मैं कुछ प्रश्नों को लेकर आई हूँ, इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये सारे प्रश्न जो है वाच्य से इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये परीक्षा में आए हुए भी हैं। देखिएगा थोड़ा सा इधर उधर गलती हो गई है तो मैं जो है लिखा हुआ है, क्योंकि खुद का बनाया हुआ नोट है तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं उसको सही कर दी हूँ और आपको सही चीज ही बताऊंगी। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि सह ग्रामम गच्छति, इसका कर्म वाच्य होगा तो सह ग्रामम गच्छति। अब सह जो है ये प्रथमा में है तो ये कैसा वाक्य है, कर्तृवाच्य है, आप जान गए। और क्योंकि यहाँ गच्छति भी लगा है, अब इसका कर्मवाच्य बनाएंगे
तो कर्मवाच्य जब बनाना है तो सबसे पहले देखिए, ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप जानते हैं कि कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है वो हमेशा तृतीया में होता है, और जब तृतीया में होता है तो सह को आपको तृतीया में ले जाना है क्योंकि ये कर्ता है। तो सह का कर्ता जो है जब तृतीया में जाएगा तो क्या बनेगा, सह तम तेन, तेन बनेगा ना। अब आप देखिए किस वाक्य में तेन लिखा है, तो पहले में है दूसरे में है, इससे आप क्या करेंगे, मतलब पहला और दूसरा यही दो ऑप्शन में तेन लगा हुआ है, बाकी दोनों में सहसा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब आपको इन्हीं दो ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा सही जवाब होगा। ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। अब दो ऑप्शन जो कट गए ना, अब इस पे आपको फोकस नहीं करना है, अब इन्हीं दो ऑप्शन पे फोकस करना है। तो सह का तेन हो गया। अब यहाँ है ग्रामम, तो ग्रामम जो है ये द्वितीया में है, क्योंकि आप जानते हैं कर्तृवाच्य के वाक्य में जो कर्म होता है वो द्वितीया में होता है, तो ग्रामम है द्वितीया में। लेकिन हमें कर्मवाच्य का वाक्य बनाना है, तो कर्मवाच्य में कर्म जो होता है वो प्रथमा में होता है। तो ग्रामम का जब हम प्रथमा बनाते हैं रूप तो क्या बनता है, ग्रामः बनता है। तो यहाँ हो गया ग्रामः। और गच्छति का जब हम रूप चलाते हैं कर्मवाच्य में तो वो बनता है गम्यते, यते यते लगता है ना, तो क्या बनता है, गम्यते बनता है। देखिए अब आप कहेंगे इसमें भी चल सकता है, नहीं, इसमें ग्रामम लिखा है, ये द्वितीया का रूप है, तो ये आपका रूप नहीं बनेगा। जो सही होगा वो होगा तेन ग्रामः गम्यते, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से जो है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से जो है बैग जाके और फिर से मेरी वॉइस को सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। कर्ता की बात हो रही है, तो अभी मैंने इसको बार बार आपको बताया है कि जब कर्मवाच्य का वाक्य होता है और भाववाच्य का वाक्य होता है तो इसमें जो कर्ता होता है वो प्रायः तृतीया विभक्ति में होता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में आप समझ जाएंगे तृतीया विभक्ति में होता है, तो तृतीया बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है, कर्म के उक्त होने पर कर्ता में विभक्ति कौन सी होती है, यानी कि कर्मवाच्य का कोई वाक्य है, कर्म के उक्त होने पर यानी कि कर्मवाच्य के होने पर उसमें कर्ता जो है किस विभक्ति में होगी। तो कर्मवाच्य का, बस देखिए ऊपर वाला ही क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन कहने का तरीका चेंज हो गया है। तो यही उक्त होने पर मतलब कि कर्मवाच्य का ही वाक्य है, तो कर्मवाच्य में कर्ता क्या होता है, कर्ता तृतीया में होती है, तो इसका भी ऑप्शन तृतीया बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका पढ़ा हुआ सब रहता है, बस क्वेश्चन घुमा के पूछता है, आपको समझने की फेर रहती है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, अहम तव गृहम विच्छेष्यामि का कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा। अब ये क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, ये आपका जो है ये आपका कर्तृवाच्य का वाक्य है, क्योंकि अहम लगा है, अहम जो है ये प्रथमा में है, ठीक है, और विच्छेष्यामि लिखा है, तो इससे आप समझ जाएंगे ये कर्तृवाच्य का वाक्य है और इसको बदलना है कर्मवाच्य में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे जो अहम है इसको हम तृतीया में ले जाएंगे। तो आपको इसका रूप याद है, अहम मया मह्यम मत मम मयि रे, तो तृतीया में मया आएगा। तो आप देखेंगे भाई चारों ऑप्शन में मया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे तो आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तब भी था सभी में है, इससे भी नहीं क्लियर होगा। गृहम, तो गृहम का देखिए प्रथमा में भी रूप यही चलता है गृहम, और द्वितीया में भी यही रूप चलता है, तो गृहम से भी नहीं पता लगा पाएंगे क्योंकि तीनों सेम ही हैं। अब बात करते हैं विच्छेष्यामि, ठीक है। तो आप जानते हैं जब हमने आपको क्या बताया था, अगर कर्मवाच्य का कोई वाक्य होगा और भाववाच्य का कोई वाक्य होगा तो उसमें लास्ट में यते यते आपको मिलेगा। तो आप देखिए क्या इसमें यते है, इसमें क्या है, विचेष्य है, यते नहीं है, येष्य है, सॉरी विचेष्य है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। विचिताश्म, ये तो बनता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही सीधा सीधा देख के ही आप इसको गलत मार देंगे, ये भी नहीं बनता है। विचेताहे भी नहीं बनता है, एक बचा है विचेष्यते, यहाँ पे यते लिखा है ना, तो फौरन आपको क्या देखना है, इस पे फोकस करना है, यही सबसे अलग है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। तीन में तो सब सेम निकला, नहीं कंफर्म कर पाए, लेकिन यहाँ से आप इसको समझ गए कि ये जो है ये कर्मवाच्य का वाक्य है
इसको टिक कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं अर्थ जानने की ज़रूरत है, बस आपको देख के पहचानना है। कैसे आप पहचान सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में इतना वक्त नहीं रहेगा कि आप बैठ के चीज़ों का अर्थ निकालिए। हाँ, तो देख के आपको समझना है। तो ऐसे ही आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, माता पुत्रम प्रीणाति में कर्मवाच्य होगा। तो इसमें कर्मवाच्य इसका भी बदलना है आपको कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में जब बदलेंगे हम तो माता का हो जाएगा मात्रा, तो मात्रा सभी में है। अब है पुत्रम, तो पुत्रम जो है ये द्वितीया का है, लेकिन हमें किसका लगाना, हमें पुत्रम यानी कि कर्मवाच्य में बदल रहे हैं, तो कर्मवाच्य में पुत्रम का हो जाएगा पुत्र, प्रथमा में हो जाएगा, तो मात्रा पुत्र। देखिए प्रीणाति है तो प्रीणाति का जो रूप चलता है वो प्रियते बनता है, प्रियते बनता है, प्रिव्यते नहीं बनता है, ना प्रीणायते बनता है, ना प्रीड़यते। ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, प्रिव्यते भी गलत हो जाएगा, प्रीणायते नहीं बनता है, प्रियते बनता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कर्तृवाच्य में कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। तो जो कर्तृवाच्य का वाक्य होता है उसके कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। तो मैंने आपको बार बार पढ़ाया है कि कर्तृवाच्य के वाक्य अगर हैं तो उसके कर्ता में प्रथमा होगी, लेकिन कर्म हमेशा द्वितीया विभक्ति में होगा। तो यहाँ कर्म पूछा है तो कर्म द्वितीया में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामः पुस्तकानि पठति में वाच्य परिवर्तन होगा। देखिए अब इसमें ये नहीं दिया है कि आपको किस वाच्य में परिवर्तन करना है, भाव में करना है या कर्म में करना है, बस इसने कह दिया वाच्य परिवर्तन क्या होगा इसका। तो अब इसमें आपको सही छांटना है। तो आप जान रहे हैं रामः जो लिखा है ये प्रथमा का है, तो सबसे पहले जब वाच्य परिवर्तन करते हैं तो प्रथमा से या तृतीया में होगा, क्योंकि 3 ही होता है वाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो अगर प्रथमा में है तो इसको हमें ये समझ गए ये कर्तृवाच्य का वाक्य। अब हमें इसको परिवर्तित करना है तो या तो भाववाच्य बनेगा या तो आपका कर्मवाच्य बनेगा। तो देख के आपको लग रहा है ये कर्मवाच्य बनेगा, क्योंकि इसमें कर्म भी है। तो कर्म है तो कर्मवाच्य बनेगा, पर कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले हम रामा का तृतीया ले जाएंगे तो रामेण बनेगा। तो रामेण सभी में है, समझ गया, रामेण सभी में है। अब आता है तो दूसरा है पुस्तकानि, पुस्तकानि को पकड़ेंगे तो आप जानते हैं पुस्तकानि जो है ये द्वितीया बहुवचन का रूप है। अब यहाँ द्वितीया क्यों हम बता रहे हैं, ये तो प्रथमा में भी है, तो बिल्कुल प्रथमा का बहुवचन और द्वितीया का बहुवचन सेम है, क्योंकि ये कौन सा है, ये नपुंसक लिंग का है रूप है ना। पुस्तक जो है ये नपुंसक लिंग का शब्द है, तो इसका जो बहुवचन में रूप चलता है प्रथमा द्वितीया दोनों सेम चलता है। चूंकि ये कर्तृवाच्य का वाक्य है इस वजह से यहाँ पे जो है ये द्वितीया बहुवचन है, क्योंकि कर्तृवाच्य के वाक्य के कर्म में प्रायः द्वितीया विभक्ति होती है, तो ये द्वितीया बहुवचन का है। लेकिन जब हम वाच्य का परिवर्तन कर रहे हैं तो हमें इसको प्रथमा में लेके जाना है, क्योंकि कर्ता तृतीया में है तो कर्म प्रथमा में होगा। तो प्रथमा में भी ये पुस्तकानि ही बनेगा। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानि चलता है ना रूम, तो वैसे फलम फले फलानि वैसे ही पुस्तक का चलता है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो दोनों में रूप चला तो बन गया पुस्तकानि। अब हम आते हैं पठति। तो पठति को जब हम बदलते हैं तो बार बार मैंने बताया है कर्म के अनुसार ही क्रिया चलेगी, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। तो यहाँ पे पुस्तकानि है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन का रूप है तो यहाँ पे ये बन जाएगा पठ्यते। पठति का जो रूप चलता है, हाँ, तो पठति पठता पठन्ति होता है ना, तो जब इसमें चलाएंगे तो इसमें पठ्यन्ते बनेगा, पठ्यते नहीं बनेगा, पठ्यन्ते बनेगा, क्योंकि ये बहुवचन के रूप में जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दें कि यहाँ से प्रश्न आते हैं। एक और प्रश्न है, इसको भी आप देख लीजिए, थोड़ा अलग हटके है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, भवान वपति का भाववाच्य होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है भवान वपति। आपने एक चीज पढ़ा होगा कि मैंने आपको बताया था, अगर कहीं ई दिखे तो ई का या होता है, ऊ का वा होता है, री का रा होता है परिवर्तन, और रे का ला होता है। ठीक है, वैसे तो ये इको यड़ची वाले सूत्र में, मतलब जब संधि हम करते थे उसमें होता है, पर एक संप्रसारण सूत्र आपने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा,
तो खैर उतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये बता रही हूँ। यहाँ वा है तो वा जो है वपति का जब हम कर्मवाच्य में बनाते हैं तो वा का उ बनता है, तो उप्यते बनता है। ये आपको ध्यान देना है। अगर परीक्षा में वपति कहीं लिखा रहे और इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन करना हो तो उ वा का उ में परिवर्तन हो जाएगा, तो उप्यते बन जाएगा। ठीक है, तो भवान का जब हम रूप चलाते हैं ये प्रथमा में है, क्योंकि वपति लिखा है तो आप समझ जाएंगे ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। और जब भवान ये प्रथमा में है, इसका तृतीया में जब बनाएंगे तो भवता बनेगा। अब भवता बनेगा तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये ऐसे ही गलत हो गया। त्वा भवता बना, लेकिन वप्यते है, वप्यते नहीं बनता, यहाँ पे उप्यते बनता है। तो भवता उप्यते, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो ये कुछ प्रश्नोत्तरी थी जो वाच्य से थी, जो कि ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न भी बनते हैं। तो ये बताना जरूरी था कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। वाच्य तो मैंने पूरा पढ़ा दिया और वाच्य का टॉपिक भी समाप्त हो गया। 2 दिन की क्लास रही और कल हम देखते हैं इसके आगे जो 1-2 पॉइंट और बचा है उसको भी हम देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वाच्य में अब कहीं से कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ना करिएगा, दिमाग में बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस आराम से इसको पढ़ते चलिएगा, बहुत ही इजी है। 1-2 अगर आपके पास कोई संस्कृत की बुक होगी तो आप उसमें एग्जाम्पल देख के थोड़ा थोड़ा उसको सॉल्व कर लीजिएगा और पहचानने की कोशिश करिएगा कि किस में क्या आया है तो क्या हम लगाएंगे। अगर पहचान लेंगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रटने से अच्छा है चीजों को समझिए और पहचानिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। और हाँ, जाते जाते अगर कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है वीडियो, और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे द्वारा जो भी वीडियोज़ अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप पर पहुँचेगी, आपके फ़ोन पर। और अगर बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आप पे नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी कि मैंने वीडियो अभी अपलोड की है, ये भी देखने को आपको मिलेगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और आपको चीज़ें याद होती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने देखा है कि जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं उससे उतने लोग वीडियो नहीं देखते, बल्कि जितने लोग नहीं किए उससे ज़्यादा वीडियोस मेरी देखी जाती है। सब्सक्राइब किए हुए केवल 45% लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, बाकी के जो 55% वाले हैं वो बिना अनसब्सक्राइब करने वाले लोग ही देखते हैं। तो प्लीज़ उनसे मेरी गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप इससे रिलेटेड जो है संस्कृत की क्विज करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सबसे लास्ट में टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है, वहां से जाके उस लिंक को ज्वाइन करेंगे तो डायरेक्ट आप सीधे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और वहाँ पे डेली मैंने जो है डेली जो है मॉर्निंग में 10 बजे संस्कृत की क्विज होती है और उसके बाद जो है एक साहित्य की क्विज लगती है, और रात में 10 बजे एक व्याकरण की क्विज होती है और साहित्य की मिक्स वाली क्विज होती है वो लगाई जाती है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपका रिवीजन होता रहेगा। साथ ही साथ यहाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ इसका तो रिवीजन मैं करा ही रही हूँ, और कुछ दिन में मैं संस्कृत व्याकरण की भी 1-2 क्विज आपको कराऊंगी ताकि आपकी तैयारी और बेटर हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।